दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं रितेश मोहन भटनागर जी की लिखी कहानी रंजिश। सन 1993। रोज की तरह खाना बनाकर घर का काम खत्म करके सुनीता आराम कर रही थी। दोपहर खत्म हो चुकी थी। शाम को खाने में क्या बनाए, दिमाग में यह ख्याल आने लगा था। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए चाय बनाने के लिए सुनीता उठी ही थी कि किसी ने दरवाजे पर जोर जोर से थाप मारनी शुरू कर दी। सुनीता दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी बाहर से जोर से घबराई और हड़बड़ाती सी आवाज अंदर आई। अरे भाभी, अरे भाभी, जल्दी दरवाजा खोलो, अरे अनर्थ हो गया। जैसे ही सुनीता ने यह बात सुनी, भागते हुए दरवाजे तक पहुंची और तेजी से दरवाजा खोला तो देखा कि मोहल्ले का ही एक युवक घबराया सा सामने खड़ा था और उसके साथ 2 पुलिस वाले भी थे। सुनीता डर गई कि पुलिस क्यों आई है। कुछ बोल पाती इससे पहले ही उस युवक ने हांफते हुए, अरे अरे भाभी, भैया को किसी ने गोली मार दी भाभी। सुनीता गुस्से में, अरे क्या बकवास कर रहा है रे, कहां मार दिया, कहां मार दिया भैया को। बगल में खड़ा पुलिस वाला, दिनेश सिंह आपके पति हैं? सुनीता, हां मेरे पति हैं। पुलिस वाला, उनकी हत्या कर दी गई है, आपको चलना पड़ेगा। यह सुनते ही सुनीता अवाक हो गई और बदहवास हालत में उसने अपने मोहल्ले में भी सबको इस बात की जानकारी दी। सब इकट्ठे और हक्के बक्के थे कि सबसे अच्छे से व्यवहार करने वाले दिनेश सिंह की हत्या कौन कर सकता है। आनन फानन में सब लोग सुनीता और पुलिस वालों के साथ घटना स्थल की ओर चल दिए। जैसे जैसे घटना स्थल करीब आ रहा था, सुनीता की घबराहट बढ़ रही थी। वो बुरी तरह बिलखती हुई भगवान से बस यही मनोकामना कर रही थी कि जो कुछ भी हुआ हो सब गलत हो और उसके पति दिनेश को कुछ ना हुआ हो। पर जो होना था वो तो हो चुका था। घटना स्थल के पास ही काफी भीड़ जमा हो चुकी थी और 2 थानों की पुलिस फोर्स भी तमाम गाड़ियों के साथ वहां खड़ी थी। सुनीता बदहवास सी सबको देखते हुए धीरे धीरे उस जगह पहुंच रही थी जहां दिनेश को मारा गया था। जहां दिनेश की लाश पड़ी थी वहां पहुंचकर सुनीता की चीख निकल गई और वो दिनेश की लाश देखकर बेहोश होकर गिर गई। दिनेश की लाश जिस जगह पड़ी थी वहां किसी जमाने में कुआं हुआ करता था, तो उसे मिट्टी डालकर पाट दिया गया था और वहां एक बड़ा सा गड्ढा रह गया था। दिनेश की लाश औंधे मुंह उस गड्ढे में पड़ी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे उसने हमला होने के बाद गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश की हो पर निकल ना पाया हो। वहां काफी भीड़ जमा हो गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दिनेश अपने नए स्कूटर से सड़क की दूसरी तरफ से आ रहा था। तब जीप सवार कुछ लोगों ने दिनेश के स्कूटर पर जोरदार टक्कर मारी, जिससे दिनेश उस कुएं वाले गड्ढे में जाकर गिरे और उनका स्कूटर कहीं और जाकर गिरा। टक्कर के बाद वो लोग भागने लगे। तभी चोट खाए दिनेश ने उन लोगों को ललकारते हुए बोला, अबे ओ अंधा, दिखाई नहीं देता क्या? शायद यही दिनेश की गलती थी। दिनेश को जिंदा देखकर वो लोग वापस लौट कर आए और उन्होंने 3-4 राउंड दिनेश के ऊपर फायर किए। दिनेश पछाड़ खाकर उसी गड्ढे में गिर गया। उन लोगों ने देखा कि गोली लगने के बाद भी जान नहीं निकल रही, तो उनमें से एक हत्यारा बोला, रे इसे ठीक से मारना पड़ेगा, वरना ये बच गया तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। इतना बोलकर उनमें से एक ने कुल्हाड़ी निकाली और लगातार दिनेश के सिर पर वार किए, तब तक जब तक उन्हें यह यकीन ना हो गया कि अब दिनेश में जान नहीं बाकी है। दिनेश को मारने के बाद हत्यारे कुल्हाड़ी दिनेश की लाश के पास ही छोड़ गए थे। सिर पर वार इतनी जोर से किए गए थे कि दिनेश का भेजा बाहर निकल आया था। उधर प्रत्यक्षकारियों का बयान सुनकर पुलिस वाले ये तो समझ गए थे कि हो ना हो किसी पुरानी रंजिश का ही परिणाम है। दिनेश की लाश का पोस्टमार्टम करवा के पुलिस वालों ने शव को परिजनों को सौंप दिया और तफ्तीश शुरू कर दी। जहां जहां दिनेश का उठना बैठना था, आना जाना था, सबसे पूछताछ हुई, पर पुलिस को कहीं से कोई सुराग ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे वो हत्यारों तक पहुंच सके।
मोहल्ले वालों से भी दिनेश के बारे में गहन पूछताछ की। तब मोहल्ले के एक ही शख्स ने बताया, दिनेश वैसे तो सबसे अच्छा ही व्यवहार रखते थे, पर थे तो वो दबंग टाइप के। घर में अक्सर महफिलें लगा करती थी जिसमें शराब कबाब सब चलता था। दिनेश पेशे से ठेकेदार था, तो ये बात सुनकर पुलिस का दिमाग उसके काम की तरफ गया और दिनेश के साथ काम कर चुके या कर रहे मजदूर से लेकर पार्टनर तक से पूछताछ की गई, पर कहीं से कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस का हर तीर बस यूं ही अंधेरों में चल रहा था और सिर्फ निराशा हाथ लग रही थी। कोई सुराग, कोई मोटिव, कुछ नहीं मिल रहा था। पर एक बात तो ये भी सच थी कि दिनेश का कत्ल तो हुआ ही था और लोगों ने हत्यारों को देखा भी था, जो दिनेश के जिंदा बचने की सूरत में उनके खत्म होने की बात कर रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं ये बात जाहिर कर रही थी कि हत्यारे दिनेश को पहले से जानते थे। पुलिस इसी उधेड़बुन में लगी थी कि दिनेश की 13वीं वाले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाजा भी न था। दिन था 13वीं का। दिनेश के घर से 2-4 घर दूर एक घर के आंगन में, जहां से मेन गेट लगा हुआ था, 2 लोग आकर वहां रुक गए। दिनेश का बड़ा बेटा राजू, जो सारा काम देख रहा था, वो थोड़ी देर के लिए कहीं गया था। उन दोनों लोगों ने वहां खाना बना रहे हलवाइयों से बोला, अरे सब ठीक है ना? है? किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं? अगली बार जल्दी ही तुम लोगों को और काम मिलेगा इसी घर में। इतने में दिनेश का बड़ा बेटा राजू वहां पहुंच गया। अनजान लोगों को देखकर राजू ने उनसे पूछा, बताइए आपको किससे मिलना है? उनमें से एक शख्स बोला, तुम कौन? राजू बोला, जिनकी 13वीं है, मैं उन्हीं का बेटा हूं। दूसरा शख्स बोला, ओह, तो तुम ही उनके बेटे हो। सिर पर हाथ फेरते हुए, संभल कर रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। राजू बोला, मतलब क्या है तुम लोगों का, और बात कैसे कर रहे हो तुम लोग? दूसरा शख्स, जितना कहा उतना सुन, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे बाप का हुआ। इतना कहकर दोनों शख्स वहां से जाने लगे कि तभी सकपकाया हुआ राजू जोर से चिल्लाता हुआ घर की तरफ भागा, अरे चाचा, मामा, भैया, वो लोग आए थे जिन्होंने पापा को मारा। सारे लोग ये सुनकर भौचक्का रह गए और तुरंत जिसके हाथ में जो लगा लेकर उस तरफ दौड़ पड़े जहां वो दोनों वापस गए थे। लेकिन जब तक सब वहां पहुंचते, वो दोनों वहां से जा चुके थे। तुरंत पुलिस को सूचना देकर वहां बुलाया गया। हलवाइयों और राजू द्वारा दिए गए ब्यौरे के हिसाब से उन दोनों अजनबियों का स्केच बनवाया गया। 13वीं पर आए सारे रिश्तेदारों को पुलिस वालों ने दिनेश के घर से बिना इजाजत न जाने के लिए आदेश जारी किया। अगले दिन स्केच लेकर पुलिस दिनेश के घर आई और बारी बारी से जितने लोग वहां मौजूद थे, सबको अलग अलग वो स्केच दिखाकर पहचानने की कोशिश करने को कहा गया। कि तभी गांव के एक रिश्तेदार ने उनमें से एक शख्स को पहचान लिया। वो बोला कि साहब, ये तो हमारे गांव के रामपुरा का रहने वाला लग रहा है, इसका नाम तो विजय है साहब। पुलिस, आप यकीन से कह सकते हैं कि ये वही है? रिश्तेदार, जी बिल्कुल, ये विजय है साहब। पुलिस को जैसे ही सुराग मिला, तुरंत उस रिश्तेदार, जिसका नाम नरेंद्र था, को लेकर रामपुरा की तरफ रवाना हो गए। गांव पहुंचते ही पूरी पुलिस फोर्स लोकल थाने की फोर्स को लेकर विजय के घर जा धमकी। लेकिन घर वालों ने बताया तो पता चला कि जिस दिन दिनेश का कत्ल हुआ, उससे 2 दिन पहले ही विजय गांव में नहीं था। अब तो पुलिस का शक यकीन में बदल रहा था कि हो ना हो विजय का दिनेश के कत्ल में कोई ना कोई हाथ तो है। पर वजह क्या हो सकती है? क्योंकि विजय गांव का रहने वाला और दिनेश शहर में रहता था, तो वजह और मोटिव क्या हो सकता है इस कत्ल का? पुलिस ने गांव वालों से दिनेश का फोटो दिखाकर गांव में रहने वाले लोगों से पूछताछ चालू की, तो उनमें से एक बुजुर्ग ने उसे पहचान लिया। साहब, ये तो बगल के गांव मुरादीपुर के पुराने जमींदार शिव सिंह का बेटा दिनेश है। और उस बुजुर्ग ने एक बात और बोली,
ये तो होना ही था एक ना एक दिन। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। ये है इस स्टोरी का पार्ट 1। पार्ट 2 में आप जानेंगे कि आखिर दिनेश की हत्या कैसे हुई।